अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन वाइट पुलाव की, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला है। बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही खुशबूदार बनकर ये तैयार होगा। वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने 1 कप लिया है, उसे ऐड कर दिया है और कुछ खड़े गरम मसाले लिए हैं। तेज़ पत्ते, बादियान फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और जावित्री, लौंग, काली मिर्च, ये कुछ खड़े गरम मसाले लेकर मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। 4 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, उसे बारीक काट कर बिल्कुल स्लाइसेस में काट कर इसमें शामिल कर दिया है। प्याज को हमने जो है ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंकिश करना है, कुछ इस तरह से ये वाइट पिंकिश हो जाए। प्याज यहाँ हमारे यहाँ पे हल्के सी फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है यहाँ पे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम प्याज के साथ भूनेंगे, इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चिकन यानी कि मुर्गी जो है अच्छे से वॉश करके शामिल कर देंगे। यहाँ पे 700 ग्राम चिकन है मेरे पास। उसके बाद नमक 1 टीस्पून शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे, इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे चिकन की, ताकि चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और चिकन का अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें दही ऐड कर देंगे। 1 कप दही मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तकरीबन 100 ग्राम मेरे पास दही था यहाँ पे। इसको फैट कर अच्छे से ऐड कर देंगे। उसके बाद हरी मिर्चें कटी हुई इस तरह से यहाँ पे शामिल कर दिए। इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा आपके पुलाव में। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद दही की हम अच्छे से बुनाई करेंगे। 5 मिनट मैंने अच्छे से दही की बुनाई करी है, तो इसका जो पानी है वो सेपरेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर अब मेरे पास 4 कप चावल है, तो मैंने यहाँ पे 4 कप पानी शामिल किया है। चावल मेरे पास 2.5 कप थे, इसीलिए मैंने इसमें 4 कप पानी शामिल किया है। अगर आप ग्लास की मेजरमेंट के हिसाब से शामिल करेंगे पानी, तो आपके लिए 2 या 2.5 गिलास काफ़ी होंगे। कप की मदद से आप करेंगे तो 4 गिलास काफ़ी है। धनिया पुदीना हाफ कप मैंने शामिल कर दिया है। 3 से 4 हरी मिर्ची शामिल की है। अब यहाँ पर मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। 10 मिनट कुक करने के बाद मैंने इसको अनकवर किया है। अच्छे से हम एक बार चला लेंगे इसको। उसके बाद यहाँ पर फ्लेम लो करूँगी और इसमें फ़्रेश क्रीम 1 1/2 3 कप में शामिल करूँगी। आप चाहें तो घर की निकली हुई फ़्रेश क्रीम भी ले सकते हैं। मलाई जो होती है वो उसको भी फेंट कर डाल सकते हैं। चाहें तो फ़्रेश क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं टेट्रा पैक की। ये शामिल कर देंगे 1 1/2 3 कप और लो फ्लेम करके शामिल करेंगे। इसके बाद एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, वाइट कलर आएगा आपके पुलाव का और पुलाव बहुत ही अच्छा टेस्टी सा बनेगा और चिकन बहुत जूसी इससे हो जाएगी। और यहाँ पर मैं अब टमाटर कटे हुए स्लाइसेस में शामिल कर रही हूँ। उसके बाद नमक शामिल किया है मैंने। चावलों के अकॉर्डिंग आप शामिल कर सकते हैं जितना आपको नमक पसंद हो। अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 2.5 कप चावल भीगे हुए मैं शामिल कर दूँगी। मैंने सेला राइस लिए हैं, उसको 2 घंटे पहले भिगो दिया था। उसके बाद इसमें शामिल कर दिया है। अब हाई फ्लेम पर मैं इसका पानी खुश्क होने तक इसको पकाऊँगी। ये देखिए यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं इसको पानी खुश्क करते करते। इसका तमाम पानी जो है एक्स्ट्रा खुश्क हो चुका है चावलों में। अब हम चावलों को दम लगाएंगे। इससे पहले आपने आराम से इसको अच्छे से एहतियात से मिक्स कर लेना है। चावलों को नीचे की तरफ से आपने चमचे को घुमाते हुए चावलों को मिक्स कर लेना है। इससे नमक जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर बिल्कुल। उससे पहले हम इसमें धनिया पुदीने के 2 चम्मच 2 टेबल स्पून धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ ऊपर हल्का सा शामिल कर देंगे। इससे खुशबू बहुत प्यारी आएगी और दम लगाते हुए स्मेल बहुत अच्छी आ जाएगी। इसको हम दम लगा देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको अनकवर करेंगे। ये बहुत अच्छे से हमारे पुलाव को दम लग चुका है। चिकन वाइट पुलाव बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि इसका चावल कितना खिला खिला बनकर रेडी हुआ है। इसको हम डिश आउट करेंगे।
बहुत ही ज़बरदस्त टेंडर चिकन हो गया है इसका और बहुत ही वाइट ये पुलाव बनकर रेडी हुआ है। ये थी हमारी सिंपल और डिसेंट रेसिपी जो बहुत आसानी से हमारा पुलाव बनकर रेडी हो गया है और बहुत ही जल्दी बन गया था। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।